हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली आ चुके हैं भाई ऑटो एक्सपो 2025 में, जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में लगा हुआ है। तो भाई चल दी है पवेलियंस की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले हमने भाई देखा बाहर ही पॉश ने लगा रखा था अपना टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस, जो कि हम रजिस्टर और स्कैन करके पॉश चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद हम चल दिए अपने फर्स्ट हॉल की तरफ, जहाँ पर खड़ा हुआ था कोई कस्टम्स ब्रांड, जिन्होंने अपनी एक मर्सिडीज़ की वी क्लास और एक मर्सिडीज़ की जी वैगन अपनी कस्टमाइज़ करके यहाँ पे खड़ी कर रखी थी, जो कि एकदम सस्ती ब्रेबस किट लग रही थी। और यहीं खड़ी थी एक टाटा कर्व चार्जिंग पर। ये पवेलियन तो मेरे समझ से बाहर था, तो हम यहाँ ज़्यादा रुके भी नहीं। तो भाई इस जी वैगन की लुक एक बार आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसी लग रही थी इस कस्टम किट लगने के बाद। ये देखने के बाद हम चल दिए भाई, आ गई था बीबीटी बिग बॉय टॉयज़ का पवेलियन, जहाँ तो नेक्स्ट लेवल ही भीड़ थी। यहाँ हम रुके ही नहीं और ना यहाँ पे कुछ देखा हमने। तो यहाँ से बाहर आने के बाद भाई हमने देखी इस वाले ऑटो एक्सपो की मोस्ट वायरल चीज़ और मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़, जो थी भाई ये BMW की कार्स M2 और M4, जो कि दोनों ही भाई BMW की हाई लेवल की कार्स है। और ड्रिफ्ट करते हुए इतनी सुंदर लग रही थी ये दोनों कार, और इनके टायर्स और इनकी साउंड नेक्स्ट लेवल आ रही थी। और सबसे ज़्यादा क्राउड यहीं पर था, जो कि इनका भाई BMW ने कमाल ही कर दिया ड्रिफ्टिंग करके। लोग बहुत अट्रैक्टिव हो रहे थे BMW की तरफ। इससे डेफिनेटली BMW को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो भाई ड्रिफ्टिंग देखने के बाद हम चल दिए हॉल नंबर 1 की तरफ, जो कि था भाई टाटा मोटर्स का। बाहर से इन्होंने काफ़ी बड़ा सा ये अपना बैनर लगा रखा था टाटा कमर्शियल्स और व्हीकल्स का। इसमें स्टार्टिंग में खड़ा हुआ थे इनके ट्रक्स यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स, और उस साइड खड़ी कर रखे थे इन्होंने अपने नॉर्मल व्हीकल्स। और अच्छा खासा एरिया इन्होंने कवर कर रखा था, मतलब लगभग पूरा हॉल नंबर 1 इन्होंने ही बुक कर रखा था लग रहा था। और अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर मौजूद था, लोग ट्रक्स भी देख रहे थे। और लगभग काफ़ी बड़ा एरिया में इन्होंने अपना पूरा पवेलियन लगा रखा था। और यहीं पर खड़ा था टाटा नेक्सॉन ईवी का डार्क एडिशन। और इन्होंने इस तक को ही बंद कर रखा था, यहाँ पर भी बैरिकेड लगा रखी थी। ये चीज़ थोड़ी मुझे गलत लगी कि यार ये गाड़ी तो कब की लॉन्च हो चुकी है, ये तो हम देख ही सकते थे। तो देखते भाई आगे और क्या क्या शो कर रखा है इन्होंने अपने पवेलियन में। तो ये खड़ी भाई इनकी पंच ईवी, इनकी सबसे मोस्ट ओवर प्राइज्ड कार। मतलब देखो 17 लाख में ईवी कौन लेगा, वो भी इतनी छोटी गाड़ी। पेट्रोल और डीजल में तो फिर भी ठीक है ये, तभी तो मतलब मोस्ट सेलिंग कार बन पाई है अभी। लेकिन ईवी में तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है 17 लाख, वो भी इतनी छोटी कार के लिए। और यहीं भाई राइट साइड पे इन्होंने खड़ी कर रखी थी अपनी टाटा कर्व, जो कि ये भी बंद कर रखी थी। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पे इसका डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगा। और यहीं सामने इन्होंने खड़ी कर रखी थी टेढ़ी करके अपनी हैरियर, थोड़ी ऑफ रोड में शो कर रखी थी, पर ये ऑफ रोडिंग नहीं कर पाई क्योंकि 4x4 तो इसमें आता ही नहीं है, लगता है भूल गए टाटा वाले। और ये खाली बोर्ड की फ़ोटो क्यों खींच रहा था, मुझे ये समझ नहीं आया, लगता है घर जाके एडिट करेगा। और ये रहे भाई इनके इंजन्स, जो कि आए दिन चर्चा में रहते हैं। इनकी पवेलियन की बेस्ट चीज़ थी ना, वो थी ये इनकी अवेन्या, जो कि इन्होंने अभी अभी इन्होंने लॉन्च या फिर अनविल की है अपनी ऑटो एक्सपो में, जो कि भाई इसकी लुक एकदम ज़बरदस्त थी। और शायद ये टाटा का कोई प्रीमियम ब्रांड रहने वाला है, जैसे नेक्सा और अरीना है, वैसे ही शायद जब टाटा और अवेन्या ऐसा कुछ रहेगा। और ये ईवी है, मतलब इलेक्ट्रिक है ये। और यही इसी के साथ टाटा ने इसमें अनविल किया अपना ये न्यू लोगो, जो शायद अवेन्या वाले इसमें है कार्स में। और ये इसकी साइड लुक बड़े बड़े व्हील्स के साथ, फुली कनेक्टेड रियर लाइट और फ्रंट लाइट के साथ। यहीं आपको देखने को मिलेंगे इसके XUV वाले डोर हैंडल्स, फ्लश डोर हैंडल्स, और कूपे लुक है इसकी थोड़ी। तो इसी की साइड में लॉन्चिंग चल रही थी इनकी दो न्यू प्रोडक्ट की, एक टाटा हैरियर ईवी की
और उसकी साइड में इसकी लॉन्चिंग चल रही थी सीरा की, क्योंकि कई सालों से हम भाई देख ही रहे थे ऑटो एक्सपो में, पर इनकी लॉन्च नहीं हो पा रही थी। फाइनली लॉन्च हो चुकी है सीरा। और हैरियर भी इन्होंने अब ईवी में उतार दी है। धीरे धीरे टाटा अपने हर प्रोडक्ट को ईवी में ला रहा है। जैसे अभी पंच आई है, लेकिन अब इनकी बड़ी कार हैरियर भी आ चुकी है ईवी में। टाटा ईवी में अपने को सही काम कर रहा है। और ये रही भाई इनकी सीरा, जो कि मेरे ख्याल क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट की रहने वाली है। इसकी लुक ठीक ठाक है। फ़ोटोज़ वीडियोस में ज़्यादा बड़ी लग रही थी, पर रियल लाइफ में उतनी बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी फील हो रही है। इसके साइड में इसका पुराना वाला वर्जन भी खड़ा हुआ था। लंबी थोड़ी लग रही है, पर वैसे हाइट वाइज थोड़ी छोटी है ये। बोनट एकदम थोड़ा सीधा है इसका। 17 या 18 इंचज़ के व्हील है इसमें। और ये रही भाई टाटा की ICNG पंच CNG में लेना तो समझदारी लगती है मुझे, वैल्यू फॉर मनी है ये CNG में। और यहीं पर इन्होंने खड़े कर रखे थे यहाँ पर अपनी सफारी, हैरियर और पंच का कोई तो नया एडिशन उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था, जो कि अलाउड नहीं था यहाँ भी जाना। इसके बाद भाई हमने एग्ज़िट ले लिया यहाँ से और चल दिए MG के पवेलियन की तरफ। सबसे पहले खड़ी है यहाँ पर इनकी ZS HEV, जो कि ZS EV का ही फेसलिफ्ट लग रहा था। रेड कलर में अच्छी लग रही थी ये कार उसे। और एक और खड़ी थी यहाँ पर HS PHEV। ये कार इंडिया में नहीं आती और शायद लॉन्च भी नहीं करेंगे इसे। और भाई ये रहा इनका एक और बड़ा अनवील, जो कि MG मैजिस्टर। लोग कह रहे हैं इसको फॉर्च्यूनर राइवल, पर देखो अगर ये लॉन्च होती तो शायद हो, कि ग्लॉस्टर तो कुछ खास कर नहीं पा रही है। और ये रही इनकी कोई सुपर कार टाइप से यहाँ पर खड़ी हुई थी। लोग अच्छी है वैसे मैजिस्टर की। और ये खड़ा हुआ इनका पहला प्रोडक्ट हेक्टर। साइड में खड़ी है इनकी विंडसर। MG ने अपनी सारी कार्स वैसे शो कर रखी थी, कॉमेट नहीं दिखी, बाकी सारी कर रखी थी इन्होंने शो। भाई ये था इनका कोई न्यू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक में, M करके M9 करके कुछ। और ये था भाई MG की पवेलियन में सबसे बेस्ट चीज़ तो थी ना, वो यही थी MG7। उनका एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में फ़िलहाल नहीं आता। ये कह रहे थे इंडिया में शायद आएगा, बट मुझे नहीं लगता नहीं है ये आएगा इंडिया में। लेकिन भाई जो इसकी लुक थी ना, वो टॉप नॉच थी एकदम, चाहे फ्रंट से चाहे रियर से। मतलब क्या लुक थी इस कार की। और कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला। और इसके बड़े बड़े व्हील्स और थोड़ी कूपे लुक थी, मतलब नेक्स्ट लेवल लुक। और ये इनके ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। और MG वालों ने भी काफ़ी बड़े एरिया में अपना पूरा पवेलियन लगा रखा था। और ये रहा इनका एक नया प्रोडक्ट कोई IM6 करके, जो कि एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक वाला था, चाहे रियर से चाहे फ्रंट से। जैसे फ्रेमलेस विंडो वगैरह इन्होंने दे रखी थी। इंटीरियर एकदम फ्यूचरिस्टिक था। स्टीयरिंग देखो भाई से कैसे एकदम डुअल स्क्रीन दे रखी थी। ये पता नहीं कॉन्सेप्ट कार थी या फिर फाइनल प्रोडक्ट था, लेकिन इंडिया में भी अभी नहीं आया। बाहर के देशों में शायद ही आ जाए, लेकिन वो बड़ी अच्छी थी इसकी। और ये सब देखकर हम चल दिए एग्ज़िट की तरफ। तो ये रहा भाई हॉल नंबर 3, जहाँ पर है मेरा फेवरेट, पर्सनली मेरा फेवरेट ब्रांड किया। सबसे पहले स्टार्टिंग में इनकी खड़ी हुई है इनकी ऑल न्यू EV6 का फेसलिफ्ट। सच में भाई सिर्फ फेस ही चेंज किया और कुछ तो चेंज लग नहीं रहा था एक्सटीरियर में। शायद इंटीरियर में चेंजेस होंगे, लॉक होने की वजह से इंटीरियर तो हम देख नहीं पाए, बाकी बाहर से ऐसा कुछ खास चेंज तो नहीं था। और ये रही मेरी फेवरेट कार सेल्टोस का GT वेरिएंट, जिसकी लुक तो भाई गजब ही है। और ये रही किया कि इंडिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार EV9, जो लगभग इंडिया में आपको ना 1.5 CR के लगभग तक चल जाती है। पता नहीं क्या सोच के लॉन्च कर रही किया ने इंडिया में, जिसका इतना बजट होगा वो बिना सोच समझे ना डिफेंडर की तरफ जाएगा या फिर मर्सिडीज़ की GLS की तरफ। पर भाई अब देखो लॉन्च करिए तो क्या होता है इसका। और ये रहा भाई किया का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट किया साइरोस, जो कि भाई अनलॉक थी। अभी इसके अंदर जाकर देखते हैं। तो इसके आसपास भाई काफ़ी क्राउड है। ये फ़िलहाल तो लोगों के इसको लेके मिक्स ओपिनियन है। किसी को ये बहुत अच्छी लग रही है, किसी को तो ये वैगन आर से कंपेयर कर रहे हैं, इतनी बेकार लग रही है। ये वाली कार में हम जाके देखेंगे, पहले इस भाई की रील बन जाए तो हम इसके अंदर जाके देखेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो कार ही अच्छी है साइड लुक को छोड़कर।
अब इंटीरियर की बात करते हैं। भाई कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर। नो डाउट इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस और लग्जरियस फील हो रहा है। बाहर से चाहे कार कैसी भी हो, इंटीरियर से तो भाई बेस्ट लग रही है मुझे। सेल्टोस से अच्छा इंटीरियर है इसका, स्पेस भी काफ़ी है। बात करें इसके बूट की तो भाई बूट आपको कुछ ऐसा मिलता है। ये पार्सल ट्रे छोटी इसलिए क्योंकि इसकी फर्स्ट इन सेगमेंट रियर सीट भी डिक्लाइन है। ओवरऑल कार भाई काफ़ी अच्छी है। देखो फिलहाल अभी तो लॉन्च ही होएगी तो कैसे रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसका प्राइस वगैरह अभी अनवील नहीं किया गया है। बाकी मेरे हिसाब से तो कार ही अच्छी है। और ये रही इनकी किया सोनेट का एक्स लाइन, मैट लुक में अच्छी लग रही थी। और यहीं पे खड़ी हुई है एक वाइट कलर में कार्निवल, और सेम एक ब्लैक कलर में भी कार्निवल खड़ी हुई है, वो ये रही। ये 6 सीटर वर्जन है इसका, ब्लैक कलर में ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी भी। कार्निवल पूरी चेंज हो गई, चाहे एक्सटीरियर से या इंटीरियर से, और ज़्यादा प्रीमियम कर दिए। किया वाले भाई मेहनत तो करते हैं, इनकी मेहनत दिखती भी है इनके प्रोडक्ट्स में ना। और यही है इनका सारा पवेलियन, जिसपे इसमें लगभग सारी कार ही शो कर रखी है। और इसी के सामने एक ईसूज़ू खड़ी थी डी-मैक्स इलेक्ट्रिक वाले वर्जन में, जो कि कुछ भाई ऐसी लग रही थी देखने में। अभी दिखाता हूँ आपको। ये किया के पवेलियन के बाद भाई हम पहुँच गए स्कोडा के पवेलियन में, जहाँ पर सबसे पहले खड़ी हुई है इनकी काइलैक, जो कि इनका एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है, लेटेस्ट, जो कि अच्छी बात है भाई। ये इन्होंने अनलॉक कर रखी है और एक्सपीरियंस लेने दे रहे हैं। सेकेंड खड़ी हुई है इनका भाई स्कोडा की सुपर, क्योंकि इनकी हाई लेवल उसमें थोड़ी आ जाती है प्रोडक्ट में। ये इन्होंने भाई लॉक कर रखी थी, अभी इनकी तारीफ़ करी और ये बिगड़ गई। थर्ड इनकी खड़ी हुई है भाई यहाँ पे ऑक्टाविया की RS वाला वर्जन, ग्रीन कलर में, अच्छी लुक आ रही है इसकी। रियर लुक इसकी और भी ज़बरदस्त है। बट यार ये भी लॉक थी इसका। रियरी भाई इनकी न्यूली फेस्टिव वाली कोडियक, जिसके अभी हम अंदर चल के देखते रहे कि ये अनलॉक थी। चलते इसके इंटीरियर में, तो भाई ये रहा इसका कुछ इंटीरियर। अंदर से ना ये बिल्कुल प्रीमियम और लग्जरियस फील होती है इतने बड़े सनरूफ के साथ, और बहुत ही कंफर्टेबल लगती है अंदर से ना। और इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट भी आ रहा है। सामने ही खड़ी है भाई इनकी कॉन्सेप्ट कार विजन 75, इसकी लुक भाई ज़बरदस्त ही लग रही है फ्रंट से भी। है तो कॉन्सेप्ट कार ही है, बट कॉन्सेप्ट कार की लुक भी यार अच्छी बना रखी है इन्होंने। और देखो ये आती है यानी इंडियन मार्केट में। इंटीरियर से भी कुछ स्टीयरिंग वगैरह, स्क्रीन देखो कितनी बड़ी है, और रियर से कुछ ऐसी लुक है इसकी। एक और इनकी एक बाहर की कोई कार खड़ी थी, ये इंडिया में नहीं आएगी क्योंकि भाई ये लेफ्ट हैंड ड्राइव थी। अभी आपको दिखाता हूँ, ये भी बाहर का प्रोडक्ट ही है इनका। और एक काइलैक खड़ी थी इनकी रेड और ब्लैक कलर में, अच्छी लग रही थी। रेड कलर में भी काइलैक, ग्रीन से ज़्यादा अच्छी ये वाली लग रही थी मुझे तो। ग्रीन वाली के अंदर चलते हैं। इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं बैठ गया इसके भाई अंदर, और अंदर से ना काफ़ी प्रीमियम फील हो रही थी और कंफर्टेबल भी थी, और अच्छी खासी मतलब ना इसकी बोनट भी विजिबल था, छोटी छोटी फील नहीं हो रही थी। और मैं बिहेव तो ऐसे ही कर रहा था जैसे इसको अभी साथ ही लेके चलूँगा। और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए भाई मैंने इसका गेट बंद किया, सनरूफ वगैरह चेक किया। इन भाई साहब ने इतने गेट ही खोल दिए दोबारा। भाई फिर मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने कहा छोड़ो यार, पहले आप ही बैठ जाओ, आप पहले देखो, मैं तो बाद में देख लूँगा। यहीं पे खड़ा है इसका डार्क एडिशन एक कुशैक का। कोडा के बाद चल रही है हम यहाँ और थोड़ी प्रीमियम ब्रांड पर, मर्सिडीज़ के यहाँ पर, जहाँ पर भाई क्राउड बहुत ज़्यादा लग रहा था दूर से ही। सबसे पहले इनकी खड़ी यहाँ पे रेड कलर में कन्वर्टिबल AMG की लुक साइड कुछ इस तरह की लग रही है, और फ्रंट से दिखाऊँ तो कुछ इस तरह की लग रही है। सेकेंड की खड़ी है E-क्लास का फेसलिफ्ट वर्जन, लॉन्ग व्हील बेस वाला, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। सिल्वर कलर में अच्छी लग रही है ये भी। और इसी के पीछे इनकी एक कोई कॉन्सेप्ट कार खड़ी है रेड कलर की। और थर्ड खड़ी हुई है भाई इनकी S-क्लास AMG, जिसकी लुक तो भाई ख़तरनाक ही लग रही है, मतलब ज़बरदस्त लुक लग रही है। और ये रेड कलर की रिफ्लेक्शन इसको और ख़तरनाक लुक दे रही है, चाहे रियर से चाहे फ्रंट से। मैंने S-क्लास ब्लैक कलर में फर्स्ट टाइम देखी, जो कि भाई बड़ी ही ख़तरनाक लग रही थी। और मेरी तो इस ऑटो एक्सपो की
फेवरेट कार थी ये, तो इसके साथ तो भाई फ़ोटो लेना बनता ही था, इतनी तगड़ी कार के साथ। और इसी के साइड में खड़ी हुई है भाई जी वैगन का इलेक्ट्रिक वाला वर्जन। ये वही वाली जी वैगन है जो बाहर जी टर्न मार कर दिखा रही है। मैट ब्लू कलर में खड़ी हुई थी ये, और ऊपर इसके मिरर लगा रखा था। इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया किस लिए लगा रखा है। और साइड लुक कुछ इस तरह की है इसकी साइड लुक। इंटीरियर इसका रेड कलर का था, और रियर लुक दिखाऊँ तो कुछ ऐसी थी। डिफेंडर से देखो बड़ी फील तो होती है जी वैगन, जब इसके सामने जाओगे तब पता चलेगा। और फोटोज़ हमने इसके साथ भी ले ली। मर्सिडीज़ के बाद भाई आ गए हम hyundai के पवेलियन में, जहाँ पर खड़ी हुई है क्रेटा इलेक्ट्रिक। हाँ भाई, क्रेटा भी इलेक्ट्रिक में आ चुकी है। इसका इलेक्ट्रिक वाला वर्जन ये रहा। यहाँ पर आप पॉज करके इसकी रेंज वगैरह देख लेना, इसकी इन्फॉर्मेशन। इस बार hyundai ने सारा इलेक्ट्रिक वगैरह ही खड़ी कर रखी थी, नॉर्मल कार तो थी ही नहीं। इसका इंटीरियर दिखाऊँ तो भाई कुछ इंटीरियर ऐसा मिलता है, ऑलमोस्ट सेम है, बस स्टेयरिंग पर लोगो चेंज है, बाकी पूरा इंटीरियर सेम ही है। एक क्रेटा यहाँ पर और खड़ी हुई थी फ्लेक्स फ्यूल वाली, ये है। इसका कॉन्सेप्ट मेरे को समझा नहीं क्या थी फ्लेक्स फ्यूल, ना मैंने इसकी पूछा। वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक ही खड़ी हुई है, जहाँ दिख रहा है ग्रीन नंबर पर समझ आ रहा है। और एक यहाँ पर इनकी खड़ी हुई है आयोनिक 9, जो कि ये प्रोडक्ट मुझे इसमें का अच्छा लगा। ऐसी कार पुरानी hyundai इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं करा, ऐसी बड़ी दिखने वाली, क्योंकि आजकल लोग एसयूवी ही पसंद कर रहे हैं इंडिया में। तो यार ये तो होनी चाहिए थी लॉन्च से इंडिया में आयोनिक 9, क्योंकि काफ़ी बड़ी सी है ये, और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बट ये लेफ्ट हैंड ड्राइव थी तो नहीं आएगी। और ये रही भाई आयोनिक 5, जो कि पिछले वाले ऑटो एक्सपो में भी आई थी। ये लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, पर वैसे कुछ खास कर नहीं पाई इंडिया में। और हाँ भाई, इंडिया में अभी लॉन्च कर रहे हैं अपने ऑटो भी, hyundai के ऑटो पे आने लग गए हैं। इसकी लुक भाई कुछ इस तरह की है कि आपको हैव अ गुड डे यहाँ पे स्क्रीन के सामने लिखा भी आएगा, और यही नमस्ते लिखा हुआ भी आएगा। और ओला वालों ने भाई यहाँ लगा रखा है अपना पवेलियन। मुझे लग रहा है ये सर्विस स्टेशन से उठा के लेके आए स्कूटर सबने। और यहाँ पे आगे लगा हुआ है एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट, जिसकी मैं विश करता हूँ भाई आप लोगों में से किसी को भी अंदर से देखने का मौका ना ही मिले। और